अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, आप लोग सच में स्टोरी सुनते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें यार। इतनी कंजूसी किस बात की। और वीडियो को भी लाइक कर दें। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो एक अच्छा सा कमेंट करना भी मत भूलें। सो फ्रेंड, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। नेहा और इशिका के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी मुस्कान होती, आई एम सो सॉरी, मुस्कान और अंजलि के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी मुस्कान होती है उसका जो गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी होती है। और जैसे ही कॉलेज के गेट पे पहुंचती है तो वो जो गार्ड होता है वो हमारी मुस्कान को अंदर नहीं छोड़ रहा होता है। अब आगे प्रिंसिपल मैम आती है इतना शोर सुन के। जैसे ही वो आती है देखती है तो मतलब जो मुस्कान होती है उसकी आवाज़ होती है और जो वो होता है गार्ड होते हैं, उन दोनों की मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही होती है। मैम आती है इन दोनों के पास और बोलती है कि ये क्या हो रहा है। जिस पे मुस्कान मैम को देखती है और बोलती है मैम देखे ना, ये हमें अंदर नहीं आने दे रहे। फिर जो मैम होती है वो गुस्से में बोलती है कि क्यों अंदर आने दे, तुम्हें पता है ना कॉलेज का टाइमिंग क्या है, पूरे 9 बजे गेट बंद हो जाता है और उसके बाद ये गेट ओपन नहीं होता है। फिर जो मुस्कान होती है बोलती है आई नो मैम, आई नो, बट हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था तो इस वजह से हम लेट हो गए। मैम बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम किसी और गाड़ी पे भी तो आ सकते थे। फिर जो हमारी मुस्कान होती है बोलती है कि मैम आज से पहले कभी भी अकेली नहीं गई, तो इस वजह से अंकल ने बोला बस थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वो खुद ही सही करके मुझे छोड़ के आ गए। मैम हमारी क्या गलती है, टायर पंचर हो गया तो प्लीज़ मैम आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है मुस्कान। और हमारी जो मैम होती है उनको पता भी होता है ये इंटेलिजेंट बच्ची और अच्छी बच्ची है और टॉपर बच्ची है। इस वजह से फिर जो मैम होती हैं वो हमारी मुस्कान की तरफ देखती हैं और बोलती हैं ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, आज के बाद ऐसा हुआ तो 9 बजे के बाद ये दरवाज़ा नहीं खुलता है, गार्ड इसे अंदर आने दो। फिर जो गार्ड होता है वो दरवाज़ा खोलता है, मुस्कान अंदर आती है और मैम को थैंक यू बोलती है। और जो मैम होते हैं बोलते हैं इट्स ओके, जाओ अपनी क्लास में। वहाँ जो अंजलि होती है उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो चुका होता है। वो मतलब उसका जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो भी मतलब ख़त्म ही होने वाला होता है। जो हमारी मुस्कान होती है वो फिर अंदर जाती है। हमारी जो अंजलि होती है वो अपने सर को टेबल पर रख देती है और ऐसे ही नीचे हो जाती है, क्योंकि वो हमारी मुस्कान के बारे में इतना ज़्यादा सोचती है कि जब मुस्कान नहीं आती है तो उसको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। वो बोलती है कि यार ये लड़की क्यों नहीं आई, ये ठीक तो होगी ना यार, ये लड़की मुझे कुछ बताती भी तो नहीं है, एटलीस्ट कुछ बताती तो सही, कुछ मैसेज छोड़ देती, बट ये लड़की नहीं बताती है। अंजलि ये सब कुछ सोच के परेशान होती है और जो हमारी मुस्कान होती है वो आ जाती है क्लास के बाहर। जैसे ही क्लास के बाहर आती है देखती है तो मैं मतलब पढ़ा रही होती है और सब लड़की ऐसे ही बैठी होती है। मुस्कान की नज़र अभी अंजलि पे नहीं पड़ी होती है। फिर जो मुस्कान होती है वो ऊंची आवाज़ में बोलती है मैम मे आई कम इन। जैसे ही मुस्कान की आवाज़ पूरी क्लासरूम में गूंजती है तो वो जो आवाज़ होती है वो हमारी अंजलि के कानों तक भी पहुंचती है। लेकिन अंजलि बोलती है कि यार अभी लेक्चर ख़त्म होने वाले हैं, वो यहाँ पे कैसे आ सकती है। वो फिर भी ऐसे ही टेबल पे सर रख के अपने सर को नीचे किया होता है। जो मैम होती है वो फिर मुस्कान की तरफ देखती हैं और बोलती हैं कि आ गई तुम मैडम, इतनी लेट कैसे आई हो तुम। फिर जो मुस्कान होती है वो बोलती है मैम मैं आऊँ। जो मैम होती है वो बोलती है हाँ आ जाओ। मुस्कान जी बताओ तुम कहाँ थी। जैसे ही मैम मुस्कान का नाम लेती है तो अंजलि एकदम से अपना सर उठाती है और सामने देखती है मुस्कान आ चुकी होती है। और मुस्कान को देख के अंजलि के जो फेस पे 4 चांद से लग जाते हैं, उसके फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है मुस्कान को देख के और बोलती है यार ये लड़की यहाँ पे ये आ गई और आज इतना लेट कैसे हो गई, ठीक तो थी ना। फिर जो हमारी अंजलि होती है वो मुस्कान को सर से लेके पाँव तक देखती है, बोलती है ये तो ठीक है लेकिन यार ये लेट कैसे हो गई। हमारी अंजलि ऐसे ही मन में सोच रही होती है। फिर मैम बोलती है कि इतना ज़्यादा लेट कैसे हो गई तुम मुस्कान। फिर जो मुस्कान होती बोलते हैं मैम एक्चुअली वो हमारी गाड़ी का टायर ही पंचर हो गया था तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। जिस पे मैम बोलते तो तुम किसी और गाड़ी पे भी तो आ सकती थी ना।
फिर जो मुस्कान है वो अपना रीज़न बताती है और फिर जो मैम होती है उसको बिठा देते हैं, क्योंकि मुस्कान को आपका पता ही है वो टॉपर बच्ची होती है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ हो तो मैम भी उसको बिठा देती है। मुस्कान आती है अपनी जगह पर बैठ जाती है और मुस्कान को देख के अंजलि मतलब एकदम गार्डन गार्डन हो चुकी होती है। वो मुस्कान की तरफ देखती है और बोलती है कि यार तुम्हें अगर इतना लेट हो गए तो तुम मुझे बता देती ना कि मैं आ जाती तुम्हें लेने के लिए। फिर जो मुस्कान होती है वो अंजलि की तरफ घूर के देखती है कि तुम आ जाती, व्हाट यू मीन्स तुम आ जाती, तुम खुद बस में आती हो तो तुम मुझे कहाँ से लेने के लिए आती। फिर जो अंजलि है वो बोलती है क्या बात है यार, तुम मैं यहीं से कोई गाड़ी या ऑटो लेके आ जाती। जिस पे मुस्कान बोलती है वहाँ पे भी आ रही कि बस 4 छोड़ जो हो गया सो हो गया, और तुम ठीक हो ना। फिर जो अंजलि होती है बोलती मैं तो एकदम बढ़िया, तुम बताओ तुम ठीक हो ना। ये लोग ऐसे ही बातें कर रही होती कि मैम इन दोनों को देखते हैं और बोलती हैं क्या बात है मुस्कान, तुम अभी आई और अभी बातों पे स्टार्ट हो गए, पढ़ाई पे ध्यान दो। अंजलि तुम भी, नहीं तो तुम दोनों को मैं उठा के दूसरी जगह पे बिठा दूँगी अगर आज के बाद तुम दोनों मुझे आपस में बात करते नज़र आए तो। फिर इस डर से जो अंजलि और मुस्कान होती है वो दोनों अपनी अपनी स्टडी करने बैठ जाती और ऐसे मैम इन लोगों का लेक्चर लेने स्टार्ट कर दी। तो थोड़ा सा मतलब तकरीबन 20 मिनट बाकी होते हैं, तो फिर 20 मिनट ऐसे लेक्चर लेने के बाद मैम चली जाती है। फिर जो अंजलि होती है वो मुस्कान की तरफ देखती है, लेकिन मुस्कान तो अपनी स्टडी में लगी होती है। तो अंजलि बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर जो मुस्कान होती है वो अंजलि की तरफ देखती है, बोलती है हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, कितनी मरतबा पूछोगी, 50 मरतबा तो तुमने पूछ ही लिया है। जिस पे हमारी अंजलि बोलती बस ऐसे ही पूछ रही थी। और ऐसे ही फिर जो हमारी मुस्कान और अंजलि है वो दोनों स्टडी करने लग जाती। मैम आ जाती हैं और ब्रेक का टाइम हो जाता है। और जो हमारी मुस्कान होती है वो मतलब वो बेटी होती है, वो खड़ी होती है और उसकी जो मतलब पहले वाली फ्रेंड होती है वो आगे मतलब आगे से आती है हमारी मुस्कान के बाद और बोलती है मुस्कान चलो। फिर जो अंजलि होती है वो बोलती है कहाँ। फिर जो वो लड़की होती है बोलती है कहाँ, कैंटीन में खाना खाने के लिए। फिर जो अंजलि होती है वो मुस्कान का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है नहीं तुम्हारे साथ ये नहीं जाएगी, ये मेरे साथ जाएगी। फिर जो मुस्कान होती है वो अंजलि की तरफ देखती है और अपने हाथ की तरफ देखती है और अंजलि बोलती है क्या क्या देख रही हो, तुम मेरे साथ जाओ क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड है और इसकी फ्रेंड नहीं हो तुम। फिर जो वो लड़की होती है बोलती क्यों नहीं हूँ, मैं पहले दिन से इससे बात करती हूँ, पहले दिन से ही मेरी फ्रेंड बन चुकी थी, मुस्कान तुम मेरे साथ चलो। और वो जो लड़की होती है वो मुस्कान का दूसरा हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही वो मुस्कान का हाथ पकड़ती है अंजलि खड़ी हो जाती है गुस्से में और गुस्से में बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला कि इसका हाथ छोड़ो। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं क्यों छोड़ूं इसका हाथ, तुम होती कौन हो मुझे रोकने, मुस्कान इसको देखो तो सही ये कौन है जो मुझे ऐसा बोल रही है। फिर जो अंजलि होती है वो बोलती है यार मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि इसका हाथ छोड़ दो, तुम चली जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ये मेरे साथ जाएगी। वो लड़की नहीं छोड़ रही होती है। हमारी अंजलि को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो लड़की को उसके गाल पे थप्पड़ मार देती है और जैसे ही थप्पड़ मारती है वो लड़की बहुत गुस्से में आ जाती है। वो भी हमारी अंजलि को मारने ही वाली होती है कि मुस्कान बीच में आ जाती है, बोलती है स्टॉप इट यार, क्या बदतमीज़ है, क्या कर रहे हो तुम लोग, कितनी बड़ी हो गए तुम लोग ये सब कुछ कर रहे हो, क्या हुआ है। फिर जिस पे वो लड़की बोलती है कि मुस्कान देखो ये पहले तुमसे बात भी नहीं करती थी और तुम्हारी इसने कभी हेल्प भी नहीं की, तुम चलो मेरे साथ, इस बदतमीज़ लड़की से फ्रेंडशिप रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो अंजलि है उसको और गुस्सा तो गुस्सा आ जाता है, वो बोलती तू को हट जाओ इधर से, नहीं तो मैं तेरा मर्डर कर दूँगी, चली जाओ यहाँ से। फिर जो मुस्कान होती है वो बोलती है कि यार तू चली जाना, इसका गुस्सा बहुत तेज़ है देखो ना, प्लीज़ यार तू किसी और के साथ चली जाओ। फिर वो जो लड़की होती है वो मुस्कान की तरफ देखती है और बोलती है यार ये सब कुछ सही नहीं है, तुम मेरी फ्रेंड थी ना, तुम इसके साथ हो गई। जिस पे मुस्कान बोलती है नो यार मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं आज नहीं जा रही हूँ कैंटीन पे, ना तेरे साथ जाऊँगी ना तेरे साथ जाऊँगी, तू जल्दी जा, बाहर तू खा ले, मैं नहीं आ पाऊँगी जहाँ तू। हमारी मुस्कान उस लड़की को ऐसे ही बातों में लगा कि इसको वहाँ से भेज देती है। और जो अंजलि होती है वो बोलती है क्या बोला तुमने, चलो तुम मेरे साथ कैंटीन में खाना खाने के लिए चलोगे, अगर नहीं चला तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लेके जाऊँगी। जिस पे मुस्कान स्माइल करती है और बोलती है क्या ज़बरदस्ती लेके जाओगे यार, ये क्या बदतमीज़ी है। सो गाइस देखते हैं कि अगली बार में क्या होगा, क्या हमारी अंजलि हमारी मुस्कान को ज़बरदस्ती लेके जा पाएगी कि नहीं, ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत से स्टोरी बनाती हूँ लेकिन आप लोग हो इतने कंजूस की स्टोरी सुनते हो लेकिन
लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल भी कुछ करते ही नहीं हो यार। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर ही दो यार, आप लोगों के सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। ओके, मिलते हैं कल के पार्ट में। ओके, बाय बाय।